हेलो। तो समय हो गया है हम लोग के हम लोग का जनरल साइंस का जो क्लासेस है उसके लिए आप आ सकते हैं फटाफट। जनरल साइंस की स्टोरी स्टार्ट हो गई है और जनरल साइंस के शेड्यूल में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन जो है स्टोरी स्टार्ट हो गई है और चलिए फटाफट फटाफट जुड़िए और आप लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जनरल साइंस का ये लेक्चर जिसमें हम लोग देखिए एक साइड हिंदी में है और एक साइड इंग्लिश में है। आपका ये पूरा आप इसको कर सकते हो। फटाफट जुड़ जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। जुड़िए फटाफट क्वेश्चन के इस सीरीज में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को आरआरबी जेई का जो 30 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन है, वो कराया जा रहा है ना। और बहुत सटीक क्वेश्चन है विथ एक्सप्लेनेशन। आप लोग जुड़ सकते हैं। फटाफट जुड़िए जुड़िए, समय हो गया है। 30 क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करने वालों बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर अब चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है कि व्हिच इज द हार्डेस्ट इज द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा सबसे हार्ड है, निम्नलिखित में सबसे कठिन कौन सा है। पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ऑप्शन है ग्लास, तीसरा ऑप्शन है क्वार्ट्ज और चौथा ऑप्शन है आपका आयरन। देखिए इसमें से सबसे हार्ड क्या है, तो इसमें से जो सबसे हार्ड ये आप देख रहे हो यहाँ, ये डायमंड है। डायमंड का फिगर देख रहे हो, ये कोयले के खदान में बीच में ये मिलता है, बहुत ही रेयरली पाया जाता है। ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है और एलिमेंट कार्बन है ना, व्हिच एटम्स अरेंज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टल टाइप का। तो इसका क्या हो जाएगा, हीरा। हीरा इसका आंसर हो जाएगा। और क्वार्ज भी हार्ड होता है, क्रिस्टलाइन होता है, मिनरल कंपोजिट ऑफ सिलिका, ये सिलिका से मिलकर के बनता है क्वार्ज। और ये हम लोग कार्बन से फॉर्म करते हैं ये, और ये सिलिका से हम लोग करते हैं फॉर्म। तो ये दोनों जो है व्हिच इज द हार्डेस्ट इन द फॉलोइंग, मतलब निम्नलिखित में सबसे कठिन कौन सा है, तो कौन सा है, हीरा। डायमंड जो है वो निम्नलिखित में सबसे कठिन है इस दोनों में। ये जो 30 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन जो है ये आपका आरआरबी और आरआरबी जेई एएलपी, मतलब ये कहीं से भी पूछा जा सकता है किसी भी टॉपिक में, तो आप इसको कर सकते हो कंसीडर। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो मानव का जो सामान्य रक्तचाप है वो 120/80 होता है mmHg। तो यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया गया है कि आइडियल ब्लड प्रेशर इज कंसिडर्ड टू बी बिटवीन 90/60 mmHg एंड 180/80 mmHg। हाई ब्लड प्रेशर इज कंसिडर्ड टू बी 140/90। हाई ब्लड प्रेशर है ना, हाई
ब्लड प्रेशर, हाई बीपी जो होता है, हाई बीपी जो होता है वो 140 और 90, इसको हम लोग बोलते हैं अपर, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर, है ना। और हायर एंड लो ब्लड प्रेशर इज कंसिडर 90/60। यदि ये है तो ये लो ब्लड प्रेशर होता है, और सामान्य कितना होता है 120/80। ब्लड प्रेशर को मेजर हम लोग करते हैं, एमएम का मतलब क्या होता है, एमएम होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ऑफ मरकरी। एच जी से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, मरकरी, तो एमएमएचजी, एमएमएचजी, है ना। तो इसका दो दो पार्ट होता है, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। द प्रेशर व्हेन योर हार्ट पुश ब्लड आउट, मतलब वो प्रेशर जिसको ब्लड आउट हो सकता है, बाहर आ सकता है, और वो प्रेशर व्हेन हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको मैं समझा रहा हूं। इफ योर ब्लड प्रेशर इज 140/90, मतलब 140/90 है, इट मीन्स यू हैव सिस्टोलिक प्रेशर 140 है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है 90 mmg है। तो हाई ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर इज ऑफ्टन रिलेटेड टू अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, है ना, लाइफ स्टाइल हैबिट्स सच एज स्मोकिंग, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, बीइंग ओवरवेट और नॉट एक्सरसाइजिंग इनफ। यदि आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हो, ज़्यादा सिगरेट पीते हो, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपका वेट बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर। और हाई ब्लड प्रेशर कैन बी इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ सीरियस लॉन्ग टर्म हेल्थ कंडीशन सच एज, जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज, मतलब हार्ट अटैक का भी संभावना हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर में, और किडनी डिजीज भी हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर में। लो ब्लड प्रेशर उसी तरीके से है, ये लेस कॉमन है, सिंस सम मेडिसिन कैन कॉज लो ब्लड प्रेशर एज ए साइड इफेक्ट, बहुत कुछ मेडिसिन लेने के बाद भी साइड इफेक्ट हो जाता है। नंबर ऑफ अंडरलेइंग कंडीशन इंक्लूडिंग हार्ट फेलियर एंड डिहाइड्रेशन, हार्ट फेलियर हो सकता है, यहाँ पर हार्ट फेल हो सकता है लो ब्लड प्रेशर में, और डिहाइड्रेशन का आ सकता है, जिससे पानी का क्षमता हमारे शरीर से क्या होता है, घट जाता है। तो नॉर्मल जो है, नॉर्मल जो रेटिंग होता है वो बीपी का कितना होता है, 120/80। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, इट्स वॉल्यूम विल बी, मतलब जब पानी को हम लोग 10 डिग्री से 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तो उसका आयतन क्या होगा, उसका आयतन क्या होगा। यदि पानी को हम लोग 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तो उसका आयतन क्या होगा। तो जैसे ही गर्म करना स्टार्ट करोगे 0 से 10 डिग्री तक, तो पहले वो क्या करेगा, पहले वो फर्स्ट डिक्रीज करेगा, मतलब उसका आयतन क्या होगा, क्योंकि जब गर्म होना स्टार्ट होगा, जैसे देखो 0 डिग्री है, 0 डिग्री में ये क्या है, बर्फ बना हुआ है, फुल्ली सॉलिड है। अब इसको हम लोग क्या किए, हीट किए, तो ये क्या क्या होगा, लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले ये क्या होगा, ये सॉलिड से लिक्विड बनेगा, 10 डिग्री तक जैसे ही जाएगा लिक्विड हो जाएगा, उसके बाद फिर ये इंक्रीज करना, तो पहले ये डिक्रीज करेगा, फिर ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, फिर ये अपने फॉर्म में आ सकता है। तो फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर, द स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर, क्लियर, व्हिच ब्रांच ऑफ साइंस। कहने का मतलब है कि हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंदर होता है। तो देखो सबसे पहला ही लिखा हुआ है अस्थि विज्ञान, है ना, मीन्स ऑस्टियोलॉजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थि विज्ञान। तो यही आंसर हो गया, नहीं कि सर नाम तो आ गया है ना, यस राहुल, तो नाम तो आ गया, क्या देंगे इसको, अस्थि विज्ञान, मतलब ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो है ये हम लोग
क्लियर। ऑस्टियोलॉजी जो है उससे हम लोग क्या करते हैं, हड्डी का। तो ऑस्टियोलॉजी इज द डिटेल स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बोन, स्केलेटल एलिमेंट, टीथ एंड माइक्रोबोन्स। मतलब ऑस्टियोलॉजी से हम लोग ये सब चीजें करते हैं। क्लियर। अब है दूसरा ओरोलॉजी। क्या है, ओरोलॉजी। ये हम लोग का हो गया बोन। ओरोलॉजी से क्या करते हैं, ओरोलॉजी से हम लोग करते हैं स्टडी ऑफ माउंटेन। मतलब पहाड़ जो होता है ना, पहाड़, पत्थर का पहाड़ जो होता है, उससे हम लोग उस पे रिसर्च करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओरोलॉजी। ओरोलॉजी मतलब क्या होता है, पहाड़, पहाड़ों पर हम लोग क्या करते हैं, खोज, रिसर्च करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ओरोलॉजी। नेक्स्ट है सीरोलॉजी। क्लियर। सीरोलॉजी, ये जो होता है ना सीरोलॉजी, ये हम लोग करते हैं स्टडी ऑफ सीरम एंड अदर ब्लड फ्लूइड्स। इन प्रैक्टिस द टर्म यूजुअली रेफर टू द डायग्नोस्टिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीबॉडी इन द सीरम। मतलब सिंपल है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीरम पे स्टडी करते हैं और उसके आइडियोलॉजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अब है जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब जूलॉजी जिसको बोलते हो नहीं, तो ये स्टडी ऑफ अर्थ है ना। मतलब धरती, भू विज्ञान, मतलब धरती के बारे में, भूमि के बारे में, भूमि विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं, भूमि विज्ञान। द मिनरल्स ऑफ व्हिच इट इज मेड, द स्ट्रक्चर ऑफ दोज मटेरियल एंड दोज प्रोसेस अपॉन देम। इंपॉर्टेंट ऑफ जूलियो स्टडी अर्थ मटेरियल स्ट्रक्चर प्रोसेस ऑर्गेनिज्म हैव चेंज्ड ओवर टाइम। मतलब सीधी सी बात है, हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, भू विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ओस्टियोलॉजी, अर्थ विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या है। तो सोनार का फुल फॉर्म क्या है, बता सकते हैं हम लोग। तो सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड, क्लियर, नेविगेशन, है ना, एंड रेंजिंग। मतलब ध्वनि नेविगेशन एंड रेंजिंग, ध्वनि का नेविगेशन करता है और रेंज बताता है, इसको हम लोग बोलते हैं सोनार। जैसे देखो ये सोनार का, ये सोनार क्या है, शिप के लेयर पे हम लोग का लगा हुआ होता है। इसमें एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसीवर होता है, और ये अल्ट्रासाउंड प्लस के थ्रू ये देखता है कि कहाँ कितना नीचे सी है, सी कितना नीचे है। तो ये नीचे आ गया, तो यहाँ नीचे से सोनार क्या किया, एक सिग्नल देता है सी से, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के फिर ये वापस रिसीवर आ गया, तो ये डिस्टेंस मेजर कर लेता है, किसको, नीचे का। तो सोनार इज ए टेक्निक दैट यूज साउंड प्रोपगेशन टू नेविगेट, मेजर सबसे फर्स्ट डिस्टेंस, कम्युनिकेट विथ और डिटेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन और अंडर द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब ये डिटेक्ट ये भी करता है कि पानी के अंदर कितना क्या क्या ऑब्जेक्ट है और ऊपर कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग सोनार का बोलते हैं। देखो जैसे पनडुब्बी है, पनडुब्बी, तो ये जहाज है, तो इसको पता चल जाएगा कि ये नीचे एक ऑब्जेक्ट है, जो कि ये, तो ये एक सोनार सिस्टम जो है अपना एक सोर्स एरे, मतलब ये इसको सिग्नल दिया, ये यहाँ से सिग्नल कैच किया और ये इसको रिसीव करना स्टार्ट कर दिया, तो अंडर ऑब्जेक्ट जो है वो भी पता चलेगा कि क्या है और कहाँ तक है, कितना डिस्टेंस पर है। क्लियर है। नेक्स्ट, a liquid consisting of 5 to 30% acetic acid is known as। 5 से 30% एसिटिक एसिड वाले तरल को कहा जाता है। 5 से 30% जो एसिटिक एसिड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिरका। क्या बोलते हैं, सिरका, भिंजर। ये 5 से 30% एसिटिक एसिड रखता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिरका। क्लियर। ये 67 NACO, NACO is the organization dealing with। NACO एक ऐसा संगठन है जो किसके साथ काम करता है। NACO जो है एक संगठन है, वो किसके साथ काम करता है। तो NACO जो होता है, NACO का फुल फॉर्म से पता चल जाएगा, नेशनल, है ना, नेशनल, ए से जो है ये एड्स है,
एड्स, है ना। सी है कंट्रोल, ठीक है, और ओ से है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एक है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। नैको एक ऐसा संगठन है, वो किसके साथ काम करता है, तो एड्स के साथ काम करता है। नैको संगठन जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था 1992 में। इज ए डिविजनल ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर that provide internship to HIV और एड्स कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया। ये संगठन जो है 1992 में स्टार्ट हुआ था, क्लियर, जो कि एड्स पर काम करता है। धन्यवाद। Which of the following gases is used for extinguish fire, मतलब आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो हम लोग पहले फेनॉल यूज करते थे, अब है कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग यूज करते हैं आग को बुझाने के लिए। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि आग को बुझाने के लिए हम लोग कौन सा गैस यूज करेंगे, हम लोग कौन सा गैस यूज करेंगे। यस, पीवी नरसिम्हा राव का समय था जो कि नैको को एस्टेब्लिश किया गया था। तो आग को बुझाने के लिए हम लोग कौन सा गैस यूज करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है ये, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी। माइकोलॉजी जो है, माइकोलॉजी जो है वो वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम क्या अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी व्हिच वी स्टडी। हम लोग इसमें क्या स्टडी करते हैं, माइकोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, है ना। माइकोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, तो माइकोलॉजी जो बोला ही जाता है कि माइकोलॉजी में हम लोग फंगी का स्टडी करते हैं। किसका स्टडी करते हैं, फंगी का। फंगी का स्टडी हम लोग माइकोलॉजी में करते हैं। याद रखना है, यहाँ लिख दिए हैं माइकोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ फंगी इंक्लूडिंग देयर जेनेटिक एंड बायोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, देयर टॉक्सिनोमी। मतलब हम लोग ये सारी की सारी चीजें फंगी के लिए हम लोग यूज करते हैं, फंगी के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। तो अब देखो फंगी जो होता है इसको हम, ये किस ग्रुप का होता है, तो ये होता है यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म ये होता है। और इसका फैमिलियर जो नाम है, देख रहे होगे फिगर, ये जो फैमिलियर नाम आपको दिखेगा वो दिखेगा, ये फिगर देख रहे हो आप, ये फैमिलियर नाम क्या है इसका, मशरूम, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंगी। क्लियर, क्या बोलते हैं, फंगी। अब देखिए जैसे दूसरा ऑप्शन है एल्गी, तो ये तो फंगी के लिए हो गया। एल्गी, एल्गी के लिए ये हम लोग का डिफाइंड ग्रुप है ड्यूमेनेटिकली एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक एंड न्यूक्लियो बेरिंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो होता है ट्रू रूट्स होता है, स्टीम लीव्स, ये सब कुछ नहीं होता है इसके पास से, लैक ऑफ द, मतलब ये है फंगी। पानी सब में नहीं जम जाता है ग्रीन ग्रीन कलर का, इसको हम लोग बोलते हैं। मैथ मैथ स्टार्ट है बाबू, मैथ सुबह 9:15 से स्टार्ट है, 9:15 से 10:30 तक स्टार्ट है मैथ। मैथ चल रही है क्लासेस, एकदम टारगेट चल रही है। सुबह में 9:15 से 10:30 मैथ चल रही है और शाम में 6 से 7 रीजनिंग चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है बाबू, है ना। पूरा फुल्ली आरआरबी जेई और एसएससी का पूरा शेड्यूल फिक्स है। तो ये हो गया हमारा फंगी। अब है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड एग्जिस्ट इन देयर मिलियन। मतलब ढेर सारा जो बैक्टीरिया होता है वो कहाँ मिलता है, सभी जगह मिलता है। और ये कहाँ होता है, ये किस फॉर्म में होता है, लाइफ इसका कैसा होता है, प्लांट और एनिमल, सभी जगह इंडस्ट्रियल मेडिसिन प्रोसेस में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये जो है माइकोलॉजी, ये ब्रांच ऑफ फंगी, हम लोग इसको फंगी के लिए पढ़ते हैं। Which of the following blood group has no antigen, इसमें से
निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में कोई भी प्रतिजन नहीं है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है? तो ऑप्शन क्या है? ए बी और ओ, है ना? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? क्लियर? तो एंटीजन सबसे पहले किसको बोलते हैं? एंड सब्सटेंस दैट काउज द बॉडी टू मेक एन इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीजन दैट सब्सटेंस। मतलब हम लोग एंटीजन मतलब कोई भी जेनेटिक से लड़ने के लिए हम लोग जो फॉर्म करते हैं, एंटीजन इंक्लूड टॉक्सिन, केमिकल्स, बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर सब्सटेंस दैट कम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। जैसे आया तो एंटीबॉडी जो तैयार करके रखते हैं वो उससे क्या करता है? फाइट करता है। तो इसमें से ओ ब्लड ग्रुप जो होता है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। ठीक है आकाश बाबू? मैथ भी चल रही है, रीजनिंग भी चल रही है, एकदम कंटिन्यू कीजिए क्लास। ओ, ठीक है, ग्रुप ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है। 71 एंथोफोबिया निम्नलिखित में किसका डर है? एंथोफोबिया निम्नलिखित में से किसका डर है? ए बॉस का डर है, फायर आग, फूल डॉग। देखो एंथोफोबिया को यदि हिंदी में जानने की कोशिश करोगे ना, इसको हम लोग बोलते हैं पुष्प भीति या फूलों से डर लगना। इसका मीनिंग ही है, क्या मीनिंग है? पुष्प भीति या फूलों से डर लगना, इसको ही हम लोग बोलते हैं एंथोफोबिया। क्लियर? तो एंथोफोबिया का मतलब ही होता है क्या? क्या होता है? हम लोग फ्लावर से डर लगना। अब है डॉग्स। डॉग्स के लिए हम लोग क्या कहते हैं? डॉग्स से यदि डर लगता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरोफोबिया, और फायर से डर लगता है उसको हम लोग बोलते हैं साइनोफोबिया, है ना? मतलब ये फोबिया ग्रुप है, साइनोफोबिया, है ना, और पैरोफोबिया और एंथोफोबिया। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। मैं यहां से डायरेक्ट कर देता हूं। फ्लावर एंथोफोबिया, क्लियर, है ना? फायर और डॉग पैरोफोबिया, साइनोफोबिया। क्लियर है? याद रहेगा, बहुत अच्छा। टू द पर्सन विद द कलर ब्लाइंडनेस रेड कलर विल अपीयर। देखिए हम लोग लास्ट क्लास में वर्णधरता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, रेड बल उपयोग। तो सीधी सी बात है, रेड और ग्रीन कलर ब्लडनेस इज द कॉमन टाइप ऑफ कलर डेफिशिएंसी होता है। तो रेड कलर है तो दूसरा क्या होगा? हरा कलर। लाल के साथ हमेशा जो पेयर बना करके रखता है वो क्या है? हरा कलर। ठीक है, नेक्स्ट, इन एक्टिव केमिकल टू रिमूव मॉस्किटो इज। मच्छरों को दूर करने के लिए सक्रिय रसायन क्या है ना? तो मच्छरों को हम लोग जो मॉस्किटो में जो लगा होता है, जो मॉस्किटो में जो लिक्विड होता है या जो मैन्युफैक्चर हम लोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एलिथ्रीन। क्या बोलते हैं? एलिथ्रीन। देखिए आरआरबी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये सब आपको याद रखना होगा। बहुत नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन है। एक्टिव केमिकल टू रिमूव मॉस्किटो क्या बोलते हैं? एलिथ्रीन। क्लियर? नेक्स्ट, व्हिच ऑफ फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर पोलियो वैक्सीन। इसमें से कौन से वैज्ञानिक थे? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलियो के टीके की खोज की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर एंड जॉन साल्क। तो बाबू जॉन साल्क नाम के साइंटिस्ट ने पोलियो की खोज की थी। किसने? जॉन साल्क ने। तो जॉन साल्क ने तो ये खोज की, है ना? तो अलेक्जेंडर ने क्या किया था? अलेक्जेंडर ने क्या किया था? अलेक्जेंडर जो है मतलब सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है ये स्कॉटलैंड के थे, फिजिशियन एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट बोला गया था। और इन्होंने पेनिसिलिन का, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। किसका? पेनिसिलिन का। और जॉन साल्क ने पोलियो का। जॉन साल्क ने पोलियो का, है ना? उसके बाद अब आए रॉबर्ट कोच।
रॉबर्ट कोच ये जर्मन थे, रॉबर्ट कोच जो थे वो जर्मन थे, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग कहाँ के थे, स्कॉटिश। एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये भी थे, जर्मन फिजिशियन थे और माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। एज द डिस्कवर द स्पेसिफिक कॉजेस्टिव एजेंट ऑफ द डेडली इन्फेक्शन डिजीज, है ना, इंक्लूडिंग ट्यूबरोक्लाइसिस, जैसे टीबी जिसको बोलते हो ना, तो एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था, ये रॉबर्ट कोच ने किसका खोज किया था, रॉबर्ट कोच ने सर ट्यूबर क्लोसिस, कोलेरा, है ना, ये सब का खोज किया गया था। गुड आफ्टरनून। बच्चे लोग जुड़ नहीं रहे हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट को टॉपिक चल रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सबको पता चलेगा, सब आएंगे, लेकिन हमारी क्लास चलती रहेंगी टाइम पे। देखिए ये सब बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप लोग भी थोड़ा सा आप देखोगे तो पूरा का पूरा ये जो चीजें है ना, ये पूरा का पूरा इसको फुल्ली रिसर्च करके सारा चीजें, ऐसे मैं इसमें इंटरेस्ट रखता हूँ, बायोलॉजी फिजिक्स तो मेरा अपना सब्जेक्ट ही है, केमिस्ट्री भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप लोग के लिए है, जरूरी है, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट होता है कि आप लोग टाइम पे 2 बजे कम से कम आ जाइए, ठीक है। चलिए, तो अलेक्जेंडर, तो यहाँ पे क्या नाम आ गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, है ना, रॉबर्ट कोच ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, और जॉन साल्क पोलियो। तो बचा कौन, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर स्मॉल फॉक्स, चेचक, एडवर्ड जेनर किसका, चेचक, याद रहेगा, एडवर्ड जेनर किसका, चेचक का खोज किया था, चेचक के टीके की, तो ये हम लोग को पता चल गया। तो पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, जॉन साल्क ने, और बोलता चिकन स्मॉल फॉक्स, देखिए मैं यहां आपको कर देता हूं, जॉन साल्क पोलियो वैक्सीन, एडवर्ड जेनर स्मॉल फॉक्स, रॉबर्ट कोच ट्यूबरोक्लासिस, कोलर, एंथ्रैक्स, एंड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, ये वाला पेनिसिलिन, याद रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट, अब है वेयर इज द पीनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है, पीनियल ग्रंथि जो होता है ना वो सोने में काम देता है, ये ग्रंथि आपको सोने में काम देगा, मतलब ये निद्रा लेकर के आता है, अच्छा नींद आ जाए, पीनियल ग्रंथि जिसको, तो सीधी सी बात है, मैं कुछ डायग्राम जो है वो आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूं। ये देखिए, ये है, यहाँ पर जो है इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये भी ब्रेन में ही है ना, और ये मेडुला है, ये तो मेडुला, ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम फर्स्ट पार्ट, ये सेरिबेरम है, सेरिबेलम, सेरिबेरम, एंड ये है हाइपोथैलेमस, ये वाला, ये येलो कलर वाला, और ये जो है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं पिनल ग्लैंड, जो कि ब्रेन में सिचुएटेड होता है, कहाँ होता है, ब्रेन में, तो पिनल ग्लैंड जो होता है वो ब्रेन में होता है। अब देखिए यदि इधर बात करोगे तो ये ब्रेन का फिगर है, पिनल ग्लैंड यही होता है, देखो मेन जो पार्ट है अब बॉडी का वो देख लीजिए, ये ब्रेन हो गया, ये पिनल ग्लैंड है, और ये पिट्यूटरी भी पूछेगा आपसे, तो पिट्यूटरी का भी कहाँ होता है, ब्रेन में ही होता है। थायराइड कहाँ होता है, नेजल में, जो ये सॉरी ये नेजल में, हाँ नेजल नहीं, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं जो गर्दन नेक जो बोलते हैं ना, नेक पे थायराइड यहाँ, ये उसके बाद पैराथोराइड भी हो गया। अब ट्रेकिया जो होता है श्वास प्रणाली का एक प्रोसेस है, जो कि फेफड़ा को एंटर करता है। थाइमस कहाँ होता है, फेफड़ा में। लंग्स ये है, लंग्स में ही थाइमस होता है। अब क्या है, नाम सुनिएगा, स्पेसिफिक नाम है ना, हाँ स्पेसिफिक नाम सुनिएगा, एड्रिनल,
एड्रिनल जो होता है वो किडनी में होता है, किडनी के ऊपर के पार्ट को एड्रिनल बोलते हैं। अब देखो ये नाम, जैसे पीनल ग्लैंड आया मस्तिष्क में, तो एड्रिनल कहाँ, किडनी में, क्योंकि ऑप्शन जो है वो देख रहे हो, लीवर है, ब्रेन है, किडनी है, यूटेरस है, तो सबके बारे में जानना पड़ेगा कि कौन सा कहां पर है। किडनी में क्या है, एड्रिनल। अब देखो, अब आ गए हम लोग लीवर, एड्रिनल, तो ये दोनों एड्रिनल ही है ना। ये है हमारा अग्नाशय, ये वाला। अब है यहां पर, क्लियर, तो ये चीजें हम लोग को यहां मिलती है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपको कहां कहां क्या मिलेगा वो सब हम लोग को पता चल गया। अब ये है ओवरी, ये है ओवरी, और ये है टेस्टिस, जो कि मेल में मिलता है और ये फीमेल में मिलता है। और यहां से हम लोग ये बात करते हैं। तो ये सारी की सारी जो है एक ह्यूमन बॉडी का एक वो पार्ट है जो कि आपको पूछा जाएगा, क्लियर, कि कौन सा कहां पर स्थित है। लीवर में लीवर ही होता है, लीवर अपनी जगह पे होता है ना। तो स्पाइनल कोड तक ये है, ये मतलब सर्वाइकल यहीं पे, ये बीमारी में सर्वाइकल होता है ना। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, मिट्टी के घड़े में पानी निम्न कारण से सीओपीडी रहता है। हाँ, रिमेन्स सीओपीडी, मतलब नॉर्मली ये कूल रहता है मिट्टी के घड़े में, किस कारण से हम लोग का कूल रहता है, ठंडा रहता है। तो मिट्टी के घड़े में ये जो होता है ये एवोपरेशन, वाष्पीकरण के कारण ये हमारा कैसा रहता है, एकदम ठंडा बना करके रखता है ये, जिसपे ये क्या होता है कि मिट्टी का घड़ा जो है ये हमारा पानी को क्या करता है, इवोपरेट करता रहता है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि उसको बहुत हीट होता है पहले से। नेक्स्ट, चलिए ये हम लोग थोड़ी थ्योरी वाले पार्ट में भी देख लेंगे। नेक्स्ट, अब जो है ये क्वेश्चन, एन एस्ट्रोनॉट सी द कलर ऑफ द स्काई एज, यदि एक अंतरिक्ष यात्री आकाश के रंग को किस प्रकार देखता है, नीला, सफेद, लाल, काला, ब्लू, व्हाइट, रेड, ब्लैक। जो आप अंतरिक्ष यात्री हो वो किस कलर स्काई उसको किस तरह का दिखता है, उसको दिखता है काला। कैसा दिखता है, काला। और हम लोग को कैसा दिखता है, नीला, स्कैटरिंग के कारण। बट जब आप अंतरिक्ष में चले जाओगे तो वहां स्कैटरिंग का कोई भी, है ना, क्लियर, तो इसको हम लोग बोलेंगे काला। एस्ट्रोनॉट जो सी देखता है उसको क्या बोलते हैं, काला। नेक्स्ट, ब्रास गेट फीड कलर इन द एयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, पीतल हवा में फीका रंग किसकी उपस्थिति के कारण दिखता है। मतलब पीतल जो है वो हवा में फीका रंग दिखना स्टार्ट हो जाता है, वो किसके कारण, देखो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इस सब के कारण कुछ नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण जो है पीतल जो है वो कैसा दिखने लगता है, एयर में बहुत ही फीका। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डू नॉट कंटेन ऑक्सीजन, इसमें से कौन सा जो है एसिड है जो ऑक्सीजन कंटेंट नहीं करता है, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है, वो है हाइड्रोक्लोराइड एसिड। हाइड्रोक्लोराइड एसिड में, हाइड्रोक्लोराइड एसिड में ऑक्सीजन का क्षमता बहुत ही होता ही नहीं है, या बहुत ही कम होता है, होता ही नहीं है नॉर्मली। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। अब इसमें से हाइड्रोपोनिक्स क्या है ना, अब इसमें से हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो हम लोग को हाइड्रोपोनिक्स के बारे में जानना है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, देखिए, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स इज द horticulture and subset of hydroculture which involve growing plant usually crops without soil, मतलब बिना मिट्टी का जो है जो पौधा है ना, बिना मिट्टी का जो पौधा को संवर्धन कर ले उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। सुनिए सुनिए सुनिए, हाइड्रोपोनिक्स जो होता है विदाउट यूजुअली क्रॉप्स विदाउट सॉइल बाय यूजिंग मिनरल्स न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, मतलब अलग अलग चीज लगा करके बिना मिट्टी का हम लोग कर लेते हैं
उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या है, मृदा संवर्धन के बिना पौधे, मतलब बिना बिना मिट्टी का, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये हाइड्रोपोनिक्स होता है। अब है जैसे कि सर, तो इसको तो हाइड्रोपोनिक्स बोल दिया। ग्राफ्टिंग ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं? ग्राफ्टिंग ऑफ प्लांट देखिए कैसा होता है कि काट करके फिर से ग्राफ्ट करके फिर से हम लोग उसको जोड़ देना। जैसे ग्राफ्टिंग ऑफ बडिंग, दैट हॉर्टिकल्चर टेक्निक यूज टू ज्वाइंट पार्ट्स फ्रॉम टू और मोर प्लांट सो दैट दे अपीयर्स टू ग्रो अ सिंगल प्लांट। दो प्लांट को हम लोग क्या किए, क्रॉस करके काट के उसको हम लोग एक सिंगल प्लांट में कर दिए, उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग ऑफ प्लांट। ठीक है, तो इसको जो नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं रूट स्टॉक, और ऊपर वाले को बोलते हैं सीजन। तीसरा ये हो गया, ये हो गया। अब है स्टडी ऑफ वेजिटेबल, उसको हम लोग बोलते हैं ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर में हम लोग वेजिटेबल ग्रोइंग कल्चर एंड नॉन वुडी प्लांट फॉर फूड, मतलब हम लोग जनरली वेजिटेबल का जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओलरीकल्चर। क्लियर? तो इसके लिए हो गया ओलरीकल्चर, ग्राफ्टिंग के लिए हो गया हम लोग का ग्राफ्टिंग ही है, और प्लांट विदाउट सॉइल इनरिचमेंट के लिए हाइड्रोपोनिक। अब मृदा संरक्षण ये सॉइल कंजर्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, वृक्ष लगाते हैं और वहां पर हम लोग सॉइल को, है ना, क्लियर? तो इस तरह से हम लोग। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू रिमूव रस्ट स्टेन ऑन क्लॉथ, मतलब कपड़ों पर जंग के धब्बे हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखो अब जो है ना, ये जैसे लॉन्ड्री वाले सब क्या करते हैं, उसको हम लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। किसी भी कपड़े से लोहे का जंग हटा देना, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। मेन एप्लीकेशन टू इंक्लूडिंग क्लीनिंग और ब्लीचिंग स्पेशली फॉर द रिमूवल ऑफ रस्ट। आयरन कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट को हटाने के लिए हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन से हम लोग क्या करते हैं, कपड़े से हटा देते हैं रस्ट को। क्लियर है? कपड़े से हम लोग हटा देते हैं रस्ट को, ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। नेक्स्ट, स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, वर्षा के बूंद का गोलाकार रूप किसके कारण होता है? यस, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वर्षा का जो होता है वो स्फेरिकल फॉर्म किसके कारण हो जाता है। जैसे जैसे ही गिरा तो वो टप से लगा, तो वो क्या हो गया, सरफेस टेंशन, भूतल तनाव के वजह से इसका कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ध्यान से, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज, द फ्यूज का सिद्धांत क्या है? देखो केमिकल इफेक्ट नहीं, मैकेनिकल इफेक्ट नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं, सीधी सी बात है कि सर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जैसे ही, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी दोगे वहां वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मटेरियल का नाम है टीन, टीन क्या है कि जैसे ही तुम दोगे वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो बर्दाश्त करता है। लेकिन जैसे ही वो बर्दाश्त क्षमता, जिसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, उससे बढ़ गया तो वो हमारा ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। क्लियर है? 84 सिनाबार किसका अयस्क या खनिज है? सिनाबार इज ओर ऑफ मिनरल्स ऑफ, है ना, सिनाबार जो है वो किसका अयस्क या खनिज है? सिनाबार किसका अयस्क और खनिज है, बता सकते हैं? तो सिनाबार जो है यही है, देखो ये सिनाबार है, ये मरकरी का है, जो नहीं हम लोग अंगूठी में भी लगाते हैं, वो है। द ब्राइट एक्सक्रेटेड टू द ब्रिक रेड फॉर्म ऑफ मरकरी सल्फाइड, ये मरकरी का है बाबू, लेड का नहीं, मरकरी का ये फॉर्म है खनिज। और नेक्स्ट है ना, पंगेंट, पंगेंट स्मेल, तीखी, तीखी गंध, है ना, इज ऑफ्टन प्रेजेंट्स नियर द यूरिनल इज ड्यू टू,
यूरेनल के पास अक्सर तीखी गंध होती है, इसका कारण क्या है? जैसे देखिए, जहां भी आप हम लोग यूरिनल के पास जब आप जाते हो, है ना, तो वहां पर बहुत ही एक दुर्गंध, जो बहुत तीखी गंध, जैसे ही जाओगे लगेगा अरे यार भाग जाए यहाँ से, एकदम गए वहां। तो किसके कारण होता है? तो हमारे जो यूरिन में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, जो हम लोग, जिसके कारण हम लोग का क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, तो वही सीधी साथ है, दुर्गंध कौन देगा? यही देगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिया। अमोनिया के कारण यूरिनल के पास सबसे तीखी गंध होती है, वो क्या है? अमोनिया। क्लियर है? तो 25 क्वेश्चन हो गया। चलिए 86। द एनर्जी ऑफ विंड इज, हवा की ऊर्जा है, ओनली पोटेंशियल, ओनली काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल, पोटेंशियल एंड काइनेटिक बोथ। बताइएगा। द एनर्जी ऑफ विंड, एनर्जी ऑफ विंड, एनर्जी ऑफ विंड, हवा की ऊर्जा को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल, इसके पास एनर्जी ऑफ विंड, इसके पास कोई भी अपना एनर्जी नहीं, ये ओनली काइनेटिक कहलाता है। एनर्जी ऑफ विंड जितना स्पीड से चलेगा अकॉर्डिंग टू मास, उसी को बोलेंगे, तो ओनली काइनेटिक पे काम करता है। यस। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर ने खोज किया था, तो पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम किससे? फंगस से। फंगस से हम लोग पेनिसिलिन फाइंड करते हैं, पेनिसिलिन ऑब्टेन करते हैं। किससे ऑब्टेन करते हैं? पेनिसिलिन से। क्लियर है? तो आज का जो है शेड्यूल लग चुका है आपके बोर्ड पर, आप देख लेना, आपको अपडेट हो गया होगा कि सर आज जो है महाकुंभ है, आज है क्लास, तो 2 क्लास इसके बाद भी है और 1 क्लास बीच में भी, मतलब 3 क्लास है। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट का अयस्क कौन है? सॉरी, बॉक्साइट का अयस्क कौन है? बॉक्साइट इज द ओर ऑफ बॉक्साइट। तो देखिए, बॉक्साइट सबसे फर्स्ट क्या है? सेडिमेंट्री रॉक विथ रिलेटिवली हाई एल्युमिनियम कंटेंट। सीधी सी बात है, ये किसका है? तो बॉक्साइट में सबसे ज्यादा और किसका होता है? एल्यूमिनियम का। तो बॉक्साइट जो है वो क्या है? रिलेटिवली हाई एल्युमिनियम कंटेंट। इट इज वर्ल्ड मेन सोर्स ऑफ एल्युमिनियम एंड गैलियम। एल्युमिनियम और गैलियम के फॉर्म में होता है। ये कैसा दिखता है? ये कैसा दिखता है? रेडिश ब्राउन, व्हाइट और टैनिन कलर, मतलब रेडिश ब्राउन दिखता है, व्हाइट कलर हल्का हल्का उजला भी ये दिखता है। यस, एल्युमिनियम। क्लियर? नेक्स्ट 89। ब्रास इज द एलॉय ऑफ, ब्रास किसका एलॉय है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक का। कॉपर और जिंक मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं? ब्रास। क्लियर? ब्रास हम लोग बनाते हैं किसको मिला करके? कॉपर और जिंक का। नेक्स्ट, द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन रेफ्रिजरेटर, मतलब वो कौन सा टेम्परेचर है जिसपे आपका कोई भी खाना, फूड जो है, भोजन को फ्रिज में ताजा रखने के लिए सबसे सुरक्षित तापमान क्या है ना? तो 0 डिग्री नहीं, 4 डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो सबसे सेफेस्ट टेम्परेचर होता है। तो सबसे रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर क्या होता है? 4 डिग्री सेल्सियस रखो या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट रखो। ठीक है? 4 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट रखो। उस समय फ्रीजर का टेम्परेचर जो होना चाहिए 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए या माइनस का 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब जाकर के हमारा क्या होगा? फ्रीजर मतलब सही से काम करेगा। तो द सेफेस्ट टेम्परेचर, मतलब ये, अब देखो, जानते हो ये सब ना लॉजिकल क्वेश्चन है। कहते हैं ना कि रेजिस्टेंस एक ऐसा एलिमेंट होता है कि जिसको ना यूज करो तो खराब और यूज करो तो खराब। तो वही बात है, कंफ्यूजन है कि करें या ना करें। नहीं कि सर इसको करते भी तो लॉस है, नहीं करते हैं तो लॉस है।
तो फिर देखते हैं कि किसमें ज्यादा लॉस है, तो बोलते हैं कि यार थोड़ा सा दे ही दो इसको, नहीं दोगे तो पूरा का पूरा जला देगा, और दे दोगे तो थोड़ा सा लॉस करेगा लेकिन काम करा देगा, है ना। तो ये जो चीज है ना, ये आपको होनी चाहिए, ये फिक्स होनी चाहिए कि सीधी सी बात है, विद्यार्थी के जीवन में भी तो यही होता है ना, कि पढ़ें या ना पढ़ें, ना पढ़ेंगे तो भी लॉस है, पढ़ रहे हैं तो भी लॉस है, एनर्जी लग रहा है, इतना टेंशन, तो किसमें फायदा है? तो चलो ठीक है, दोनों में लॉस है तो पढ़ ही लेते हैं, है ना। तो पढ़ लेते हैं तो फायदा हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, घबराइए नहीं, हर हम आएंगे डेली को 5 मिनट का एक डेली एक वर्ड यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल सबका, और उसके बारे में थोड़ा सा एक कहानी, मतलब एक स्टोरी सुनाएंगे कि आखिर क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीज करना, जैसे रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, स्ट्रेन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, है ना, न्यूटन्स का लॉ कैसे कहाँ अप्लाई होता है। तो ये सब जो चीजें होती है ना, ये सब जानना जरूरी है। अब जैसे देखो, क्वेश्चन अचानक से बायोलॉजी का क्वेश्चन क्या है, जैसे देखो ये, मुझे तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, ये क्वेश्चन, कि अब देखो सोनार का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि सोनार किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर ढेर सारा चीज है कि सोनार का वर्किंग प्रिंसिपल भी मैंने बता दिया है, कि अब कुछ हो सकता है ये भी पूछ दे कि सोनार का काम क्या है ना। तो आप इस तरह से भी इसको फाइनलाइज कर सकते हो। तो अलग अलग टाइप से अलग अलग क्वेश्चन को, अब जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारे बच्चों का रहता है सर बायोलॉजी से डर लगता है, अक्सर ये जो बच्चे हैं, मतलब कि सर बायोलॉजी से डर लगता है, बायोलॉजी का नेम याद नहीं रहता है। देखो कुछ नहीं है, बायोलॉजी का नाम है, उसको यूज मतलब उसको याद रखना, और कुछ नहीं है। बायोलॉजी के नाम को जितना अच्छे से याद करोगे, जितना अच्छा उसका रिवाइज करोगे, आप जैसे देखते हो कि पुजारा कितना अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन जीरो पे आउट हो जाता है, ये अभी हो रहा है कि अब निकाल देंगे टीम से, लेकिन ऐसा नहीं होता। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं मिस किया है, कहीं ना कहीं। तो दो तीन चीजें इसके साथ काम करती है, कंसंट्रेशन, आत्मविश्वास, है ना, फिर बहुत सारी चीजें होती है, प्रैक्टिस, हो सकता है कि कुछ प्रेशर बन गया हो, सोशल साइट, सोशल मीडिया, नहीं तो डर नहीं लगेगा। अब जैसे यही सब वर्ड है, जैसे देखो एंथोफोबिया, अब एंथोफोबिया, एंथोफोबिया का हिंदी मीनिंग ही है कि देखो, कभी भी आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी भी कोई भी बड़ा सा वर्ड नहीं देगा आपको आपके लाइफ में। तो अब जैसे एंथोफोबिया हो गया, तो एंथोफोबिया क्या है, अब तो यहीं से डिस्कशन करेंगे ना। तो एंथोफोबिया का हिंदी मीनिंग ही है फूलों से डर लगना, दैट मीन्स पुष्प भीति। तो कुछ कुछ हिंदी वर्ड कभी कभी काम कर जाता है ना, कि मच्छर में कौन, मच्छर मारने के लिए कौन सा लिक्विड देते हैं, तो एलिथ्रीन भरते हैं उसमें, कौन सा, ये पेनिसिलिन, टीबी, स्मॉल पॉक्स, ये तो नॉर्मल बीमारी हो गया। अब जैसे यही है कि ये ग्लैंड कहाँ पर स्थित है, ये पार्ट कहाँ स्थित है, सेरिबेरम किसका पार्ट है ना, थायराइड कहाँ होता है, तो ढेर सारा चीज है जो कि आप फाइनल कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो चलिए, चलते रहिए, करते रहिए। और आज थोड़ा सा 12 बजे के लेक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम आई थी, लाइट ही कट गया था, कल से रात से प्रॉब्लम कर रही है ये चीज, तो वो बीच में करते करते पोलियो से डर नहीं लगता है। सही है, फूलों से डर नहीं लगता है, नहीं कोई बात नहीं, फूलों से डर नहीं लगता है तो आपको अच्छी बात है कि आपको एंथ्रोफोलिया नहीं है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट, जो है हम लोग अपने